हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है, तो देखिए आज क्लास 10 वालों के लिए मैं प्रश्नावली एक का भी हल कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्नावली एक का भी हल कराने वाला हूँ और इस वीडियो में सारा मतलब जितना क्वेश्चन है सभी समाप्त कर दूंगा। ठीक है एवरीवन। और इसके पहले मैंने एक का बी मैंने पढ़ाया हुआ था, एक का मैंने ए पढ़ाया हुआ था, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग प्ले लिस्ट से आप लोग इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो प्रश्नावली एक का बी है इस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ प्रश्न आपका ऊपर या लिख दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है एक का बी का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। ठीक है, आप पहला दिया है 140। ठीक है, आपका पहला दिया हुआ है 140। तो देखिए 140 जो दिया है इसको हम क्या करना है, हल करके इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 140 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको हम 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 70 आ जाएगा। फिर 2 से 35 दूना 70। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 7 35। ठीक है, अब 7 से काटिए, 7 1 7। ठीक है, अब देखिए आपका 140 बराबर कितने बार गया, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो 140 बराबर 2 कितने बार, 2 बार है, तो 2 घाते 2 लिख दीजिए, गुणे 5 गुणे 7। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका पहला प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो दिया हुआ है। ठीक है, आपको दूसरा दिया हुआ है 156। ठीक है, आपका 156 दिया हुआ है, इसको भी मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको भी इसी प्रकार 156 ऐसे लिखिए है। अब यहाँ 2 से काटिए, तो 7 दूनी 14, एक हासिल बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से काटिए, 3 दूनी 6, एक हासिल, 9 दूनी 18। ठीक है, अब फिर देखिए, अब 3 से काटिए, 3 1 3, 3 3 9, 13 से काट दीजिए, 13 1 13। ठीक है, तो आपका ये कट गया। ठीक है एवरीवन, अब देखिए इसको हम 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये जो है उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 156 बराबर 2 कितने बार, 2 बार, तो यहाँ 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, देखिए 3825, तो 3825 ये आपका तीसरा है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो तीसरा दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे, सेम वैसे ही प्रश्न इसको भी हल करने पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 38 यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, 38 25। ठीक है, अब देखिए आपका जो लास्ट में विषम दिख रहा है ना, तो देखिए आपका लास्ट में विषम दिख रहा है, तो विषम जो है विषम से ही करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न देखिए 3 से काटिए, पहले 3 से, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 7 3 21, 1 बचेगा, 5 3 15। फिर 3 से काटिए, 312, तो यहाँ 3 दूनी 6, एक हाथ से 3 बचे 15। ठीक है, अब 3 से काटिए, देखिए 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, ये नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से काट के देखिए, 5 8 40, 2 बचा 50 25। फिर 5 काटिए, 5 1 5, 2 50 25, तो 5 1 2 3 बचेगा, 70 25 85 होता है। ठीक है, अब देखिए 17 से काट दीजिए, 17 1 17। ठीक है, तो ये कट गया ना, तो आपका कितना है, 38 है। 3825 बराबर कितना है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो आपका 3825 यहाँ 3 गुणे 2, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है एवरीवन, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका तीसरा हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर तीसरा ये है 5005। ठीक है, आपका तीसरा, अब प्रश्न नंबर चौथा है एवरीवन, तो तीसरा आपका हल हो गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथा दिया है 5005। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5005 लिख करके
यहाँ से 5 से काटिए, ठीक है। 5 एक का 5, 0, 5 एक का 5, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0 नहीं कटेगा। अब 5 से नहीं कट रहा है ना, अब 7 से काटिए, 7 एक का 7, 3 बच्चा, 7 चौक 28, 2 बच्चा, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब 11 से काटिए, 11 एक का 11, 3 बच्चा, 11 3 33, ठीक है। अब 13 से काटिए, 13 का 13, ठीक है, कट गया ना। तो आपका क्या कितना आ जाएगा, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है एवरीवन। तो इसमें आपका कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब मिलता तो आपका अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता, घात में नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, तो यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है एवरीवन। ये आपका यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका देखिए 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है 7429, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर जो 5वां दिया हुआ है 7429, ठीक है। तो इसको देखिए मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बताऊँगा, ठीक है। 5वां दिया हुआ है 7429, ठीक है। आपका जो 7429 दिया हुआ है आपका 5वां, ठीक है। इसको भी मैं क्या हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे, 7429, ठीक है। इसको भी हम लोग काटेंगे, तो इसको देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपका, विषम दिख रहा है ना। तो विषम दिखने के लिए हम किससे काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 से 23, 19 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है एवरीवन। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 1 का 9, 9 से भी नहीं, 17 से काटिए, 17 ठीक है, 7 चौका 68, 85, 17 चौका 68, ठीक है। 7 चौका 68 कितना बचा, 68 मतलब 6 बचा, यहाँ हो जाएगा 62, 7 51, 7 चौका 68, 7 चौका 68, 7 51, तो आपका कितना बचेगा 51, 7 51, 7 चौका 68, ठीक है। देखिए 7 चौका 68, तो यहाँ 68 आएगा, ठीक है। और आपका कितना बचेगा, घटाएंगे 74 में घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 62, तो उसमें 34 37 51, 7 चौका 68, 7 51, तो यहाँ 51 आएगा, इसमें 51 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 11 आ जाएगा, तो यहाँ 9 उतारें 17, अब 17 7 119, ठीक है। 17 7 119, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितने बार ले जाएंगे, 19 बार ले जाइए, 19 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचा, देखिए 38 है ना, 38 में 43 में 38 घटाइए, तो यहाँ के 13 में से 8 गया, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 5 आएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 5 5 57, 19 19 19 38 57, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा, अब 23 काट दीजिए, 23 का 23, ठीक है, आपका कट गया। तो आपका देखिए 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो आपका ये मिल नहीं रहा है, अभाज्य गुणनखंड यही होगा, ठीक है एवरीवन। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा है ना, तो आपका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, इससे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, ले लीजिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। तो देखिए एवरीवन ये आपका प्रश्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। तो एवरीवन देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका मैं दूसरा बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसे उतार लिए होंगे, तो हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, तो इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91, पहला आपका दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है, आपका ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला दिया हुआ है, तो आपका इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 26 का अभिष्ट गुणनखंड,
गुणनखंड खंड। देखिए इस प्रश्न को कैसे देखिए आप कैसे हल करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना होगा 13 दूना 26, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 51, यहाँ 3 गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है। 13 7 91, 13 7 91, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। आपका HCF कितना हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होता है ये HCF हो जाएगा। और LCM कितना होगा, LCM, तो आपका LCM कितना हो जाएगा। देखिए उभयनिष्ठ में आपका 13 मिल रहा है, 13 लिखेंगे गुणे, अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 2 गुणे 7, ठीक है। तो आपका LCM कितना हो जाएगा टोटल, 13 दूना 26, मतलब 7 दूनी 14, 14 चौना 28, 42, 42 के 2 4 हासिल, 14 1 का 14, 14 4 16, 162 हो जाएगा, ठीक है LCM। तो आपका क्या पूछ रहा था इसमें, तो देखिए आपका पूछ रहा है दोनों का गुणनफल। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लस गुणे मस, लस LCM गुणे HCF, ठीक है। ये आपका फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपका दो संख्या कितना दिया है, एक दिया हुआ है आपका 16 1 91, एक 26 दिया हुआ है, एक 91, ठीक है। एक आपका 26 दिया हुआ है और एक आपका दिया हुआ है 91, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 26 और 91 का गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2366, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये आपका अब HCF ज्ञात थी, LCM HCF ज्ञात ही हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका मान चलिए RHS हो गया है, ये आपका RHS हो गया है, RHS, ठीक है। अब देखिए LHS हम कैसे निकालेंगे, LCM गुणे HCF, अब इस दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं LHS, तो कितना है 13 गुणे HCS का मतलब होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। इसका कितना 13 गुणे 162, इसका हम लोग गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26, 2 हासिल 13 6 78 69 13, सही है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए दोनों सेम है ना, तो क्या कर देंगे इसके आगे, LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, PROVED, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है एवरीवन, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है एवरीवन। इसका पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है एवरीवन, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब इसी प्रकार आपका देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है 510 और 92, ठीक है आपका दूसरा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर दूसरा आप बताने वाला हूँ। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका दूसरा का दूसरा बताने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा का दूसरा, ठीक है। 510 और आपका है 92, ठीक है, 510 और 92, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो इसको थोड़ा से इजी तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है, उससे भी थोड़ा इजी है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे तोड़ना है शॉर्टकट ट्रिक में, तो इसका आप लोग एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, आप लोग एलसीएम लेंगे, जैसे भाग विधि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपका, कितना कैसे वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही करना है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 5, ठीक है। इसका 2 गुणे 2 गुणे इसका 13 भी हो जाएगा। देखिए अब ये दूसरा प्रश्न जो है आपका, देखिए इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैंने पहला प्रश्न इसमें का हल किया है, ठीक है। तो इसको भी हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए 510, ठीक है, 510, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले 2 से काट के, ठीक है। जो मैंने पहला प्रश्न बताया था वो ऐसे ही भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड 5 2 दूनी 4, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए, 3 सत्ते गए 3 8 24, 1 बचा 5 15, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10 5 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 1 का 5, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 5 1 का 5, 3 बचा तो हो जाएगा 35, 7 पर 17 से कटिएगा, ठीक है, 17 1 का 17, ठीक है। आपका इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5 110 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आपका इसका भी करेंगे, 92 का भी करेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 23 से करेंगे सीधा, ठीक है, 23 का 23, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 92 का 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए आपका हम यहाँ इसके दोनों का हम क्या करेंगे, सेम पहले लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसके नीचे, ठीक है। 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालने के लिए देखिए जो जोड़ा मिल रहा है, ठीक है, जो आपका जोड़ा मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देखिए आपका ये जोड़ा मिल रहा है ना, ये आपका जोड़ा मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए LCM निकालेंगे ना, LCM, ठीक है। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं बता दे रहे हैं LCM कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो पहले मिल रहा है, पहले 2 मिल रहा था, 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। जो मिल रहा था देखिए 2 मिल रहा था, 2 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो नहीं मिल रहा है, देखिए 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 लिख दीजिए, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 लिख दीजिए, 17 नहीं मिल रहा है 17 लिख दीजिए, और 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए, और 23 नहीं मिल रहा है 23 लिख देंगे, ठीक है। जो नहीं मिला, जो मिला पहले उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने तो देखिए एवरीवन अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 23 360 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एवरीवन अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कराएंगे, ठीक है। तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 23
460 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कराने पे 23,460 आ गया, ठीक है। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ आ गया ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र में, इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस, ठीक है। तो HCF गुणे LCM ये दिया है ना, ये गुणनफल है, ठीक है। तो गुणनफल जो दिया है HCF कितना दिया हुआ है आपका 2 गुणे LCM कितना दिया हुआ है 23,460। अब इसका गुणा कराएंगे, 0 में 0 गुणा 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया RHS, ठीक है, RHS। अब देखिए LHS मतलब अब LHS निकालेंगे कैसे, तो LHS निकालेंगे, देखिए LHS, तो आपका LHS कितना दिया हुआ है, दोनों गुणा करा देंगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या आपका कितना दिया है, आपका दिया हुआ है 510 गुणे 292, ठीक है, 92 दिया हुआ है। तो इसका हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका कितना 4,692 ही आएगा, ठीक है। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका LCM है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे LCM, यहाँ देखिए देखिए अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा आपका, और दोनों संख्या गुणा कराएंगे 510 गुणे 92, ठीक है। तो 510 गुणे 92 इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4,920, ठीक है। यही आपका LHS हो जाएगा, LHS, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ LHS बराबर RHS, ठीक है, RHS यही आपका प्रूव करना था, PROVED, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए इसी प्रकार आपका मैं प्रश्न नंबर 3 बताने वाला हूँ, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15, 21। 12, पहला दिया हुआ है, तो देखिए पहला आपका दिया हुआ है 12, 15, और 21, ये दिया हुआ है प्रश्न, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न दिया है, इसमें HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका जो HCF LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न आपका दिया है, इसको हमें HCF LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको HCF ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, LCM दोनों ज्ञात करना, ठीक है। HCF LCM दोनों ज्ञात करना है आपका। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे 12 है ना, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12 तोड़ देंगे, ठीक है, गुणनखंड करेंगे। फिर 15 को क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब 21 को क्या कर सकते हैं, 3 7 21 होता है, ठीक है। ऐसे करने के बाद देखिए यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देंगे HCF, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसमें कौन मिल रहा है, तो देखिए आपका ये 3 मिल रहा है ना, मिल रहा है आपका 3, जो आपका 3 मिल रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और जो नहीं मिल रहा है, देखिए इसमें जो तीनों में जो मिलेगा वही आपका मस हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लस क्या होगा, LCM,
ठीक है। एलसीएम क्या होगा, तो आपका देखिए 3 जो मिल रहा है पहले उसको लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा है, जैसे ये दोनों देखिए नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ 2 गुणे 2 करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 5 नहीं मिल रहा है तो 5 भी लिखेंगे, गुणे 7, ठीक है। इतना कर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो LCM बराबर, अब इसका 2 3 3 6 6 6 12 12 5 60 60 और 7 मतलब 6 7 42, तो 420 हो जाएगा, ठीक है। आपका LCM कितना हो गया, 420, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए आपका पहला प्रश्न, आपका तीसरा का पहला है आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा का दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न में दूसरा भी ऐसे ही हल करना है। दूसरा है 17, 23, 29, ठीक है। तो दूसरा देखिए 17, 23 और 29, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। इसका भी हमको क्या करना है, HCF LCM दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसको भी 17 लिखेंगे, ठीक है। हल करने के बाद जैसे हल लिख 17 बराबर 1 गुणे 17 करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 23 लिखेंगे, इसमें भी 1 गुणे 23 करेंगे, और इसको तोड़ भी नहीं सकते ना, 29 लिखेंगे बराबर 1 गुणे 29 करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे करके यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, इसमें देखिए कौन मिल रहा है आपको, देखिए 1 मिल रहा है ना, तो जो मिल रहा है वही आपका HCF हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए ये आपका जो आंसर हो गया, तो अब इसमें LCM भी ज्ञात करना है ना, तो LCM बराबर आपका जो मिल रहा है पहले उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 17 गुणे आपका 23 गुणे 29, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए LCM बराबर, अब इसका क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है भैया। तो इसका हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, 11 17 11 33 और 11 17 17 43 17 64, इतना आ जाएगा भैया ना। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इतना आएगा 11,339, ठीक है। यही आपका गुणा कराने पे आएगा, ठीक है भैया। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग गुणा करा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोनों का आंसर हो गया, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस प्रश्न में एक और प्रश्न है दिया हुआ है तीसरा, 8, 9, और 8, 9 और 15 25 है, ठीक है। आपका तीसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, तो देखिए ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसे इरेज करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तीसरा, ठीक है। तीसरे में तीसरा दिया हुआ है 8, 9, और 25, 8, 9 और 25, ठीक है। इसका क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखिए 8 को हम कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 9 के क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिख सकते हैं ना। और इसमें आप लोग यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, इसको और तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ 1 भी रहेगा, ठीक है। दोनों सभी में 1 रहेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ 1 भी रहेगा, ठीक है। तीनों में 1 भी रहेगा। तो इसका ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे HCF, ठीक है। 1 तो रहता ही है ना। तो देखिए आपका 1 मिल रहा है कि नहीं, 1 आपका मिल रहा है, तो आपका जो मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। LCM जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे LCM, ठीक है, बराबर LCM बराबर आपका देखिए पहले 1 मिल रहा था, 1 लिखेंगे गुणे। अब देखिए जो नहीं मिल रहा है उसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है। उसके बाद 3 गुणे 3, ठीक है। उसके बाद 5 गुणे 5, इतना था। सभी मैंने प्रश्न लिख लिया। अब इसका क्या कराएंगे, सभी का गुणा कराएंगे, ठीक है एवरीवन। अब सभी का हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे कितना आएगा, LCM बराबर 2 4 4 8 आएगा 18,
मतलब 1800 आएगा, ठीक है, 1800 आएगा, ठीक है। आप लोग गुणा करा लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो मिलेगा वही एचसीएफ होता है, एलसीएम में सभी गुणा कराया जाता है, जो मिलेगा उसको और जो नहीं मिलता है उसको भी गुणा कराया जाएगा, ठीक है, ठीक है एवरीवन। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका चौथा बताने जा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये चौथा दिया हुआ है, यदि HCF ब्रैकेट में 306 कामा 657 ब्रैकेट बंद बराबर 9 दिया है, LCM आपका दिया है, LCM ब्रैकेट में 306 कामा 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ हल से ही, ठीक है। आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, दो संख्या आपका दिया हुआ है, कौन कौन सा, दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या आपका दिया है 306 कामा 657, ये आपका दो संख्या दी हुई है, ठीक है एवरीवन। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, आपका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल आपका पहली संख्या से दूसरी संख्या 306 गुणे 657, ठीक है। इसका हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है एवरीवन। तो ये आपका दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कराएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकल आएगा, ठीक है। तब देखिए आपका दिया हुआ है HCF, आपका दिया है, तो क्या दिया है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है HCF जो दिया है आपका 306 कामा 657 का दिया है 9, ठीक है। आपका HCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए आपका जो LCM ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है, LCM पूछ रहा है, ठीक है, LCM आपका पूछ रहा है 306 कामा 657 का पूछ रहा है, यही मान आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कराएंगे, इसका फॉर्मूला आपका होता है LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मस, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो लस बराबर क्या होता है, LCM ठीक है, बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ये आपका फार्मूला होता है। LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है एवरीवन, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। मतलब LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का मतलब होता है, और ये महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए LCM मतलब लस बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मस, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो ये आपका LCM ज्ञात करने के लिए बोला है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कराएंगे, दोनों संख्या का गुणा करा के फिर लिखेंगे, ठीक है। तो गुणा जो कराएंगे यहाँ लिख दे रहे हैं 306 गुणे 657 बटे आपका HCF कितना है 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 से काट देंगे, ठीक है, पहले भाग देंगे, ठीक है। तो 9 से यहाँ भाग कर दीजिए, LCM बराबर 9 9 28 27 9 त्रिक 27, यहाँ कितना बचेगा 3, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, गुणे आपका 657, ठीक है एवरीवन, कितना हो जाएगा। अब हम क्या कराएंगे, इसका हम लोग गुणा करा देंगे, ठीक है एवरीवन। तो इसका हम लोग गुणा कराएंगे, कितना आएगा, तो आप लोग गुणा करा लीजिए, आप भी, आपका गुणा इतना आएगा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 22,338 आएगा, ठीक है एवरीवन। आप लोग भी गुणा करा लीजिएगा, ठीक है, 22,338, यही आपका LCM होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट।
आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका पाँचवा, आपका ये चौथा था, ठीक है, अब पाँचवा मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए इसे पहले इरेज करना। देखिए एवरीवन मैं प्रश्न नंबर आपका पाँचवा पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर पाँचवा में पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है, यदि HCF ब्रैकेट में 225 कामा 60 ब्रैकेट बंद बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x कामा, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका ये प्रश्न दिया हुआ है, तो हम लोग देखिए हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न जो पाँचवा है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो देखिए आपका जो दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 225, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 225 को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 15 में 225 होता है ना, तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 5 × 15 5 × 15, तो ये आपका मैंने तोड़ दिया, ठीक है एवरीवन। तो ये मैंने आपका तोड़ा है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 65, आपका 65 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो 65 जो दिया हुआ है आपका, देखिए 65 है ना, तो 65 जो दिया है इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। आपका जो 65 दिया है, सॉरी एवरीवन, आपको 65 नहीं 60 दिया है, आपका 65 नहीं 60 दिया है, 60, ठीक है। तो आपका 60 जो दिया है 60 को भी तोड़ेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, ये मैंने तोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने आपका तोड़ दिया हुआ है। और आपका देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए देखिए HCF बराबर दिया हुआ है ब्रैकेट में 225 कामा 60 ब्रैकेट बंद बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये आपका दिया हुआ है। मतलब आपका मस दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये आपका मस दिया हुआ है। तो हम अगर मस दिया है तो अगर मस नहीं तो इसके बराबर दिया है ना, तो मस निकाल लीजिए। तो मस कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लिख दे रहे हैं HCF बराबर, इसमें देखिए कौन मिल रहा है आपका, देखिए एक ही मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है आपका, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 गुणे 5 यही मिल रहा है ना, 3 × 5 = 15, आपका कितना निकल गया, HCF का आपका मान 15 आ गया, ठीक है। HCF का मान 15 आ गया, ठीक है। तो देखिए HCF का मान निकल गया है आपका 15, तो HCF का मान देखिए इसमें दिया हुआ है, HCF आपका मान 15 निकल गया, ठीक है। तो देखिए आपका दिया है यहाँ HCF ब्रैकेट में 225 कामा 60 बराबर आपका दिया हुआ है 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें मैंने x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है ना, इसमें x का मान ज्ञात करने के लिए अब क्या करेंगे, इसका जो मान इसका देखिए हम लोग HCF निकाले हैं ना, कितना है 15, यहाँ 15 रख देंगे बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10x जो है इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस 10x हो जाएगा बराबर इसका इसमें गुणा करा देंगे, ठीक है। गुणा कराएंगे 5 25 के 5, 2 हासिल 5 दूनी 10, 2 12, 1 हासिल 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10x बराबर, इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा में ना 1 0 1 0 से काट सकते हैं, 1 से भाग करेंगे इतना ही रहेगा, ठीक है। तो x बराबर 1 1 1 मतलब 111 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका x का मान हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आपका 111 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 6वां बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे इरेज करना पड़ेगा। 6वां जो प्रश्न है इसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, यदि HCF ब्रैकेट में 120 कामा 225 ब्रैकेट बंद बराबर 15 कामा, तो HCF ब्रैकेट में 220 कामा 225 ज्ञात कीजिए। मतलब आपका LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। HCF आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग हल करने जा रहे हैं, ठीक है। HCF ब्रैकेट में 115 कितना दिया हुआ है, 120 कामा 225, इसके बराबर आपका दिया हुआ है 15, ठीक है। आपका दिया हुआ है मस, ठीक है। अब आपका लघुत्तम मतलब लस पूछ रहा है, ठीक है। आपका लस पूछ रहा है। तो देखिए ये जो दिया है आपका ना, ये 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या, ठीक है। पहला दूसरा 2 संख्या दिया हुआ है। आपका LCM पूछ रहा है, LCM
ठीक है। LCM पूछ रहा है मान 120, 125, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सूत्र लिखाया था LCM बराबर LCM, अभी इसके पहले मैंने एक बताया था, तो दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस मतलब LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है। LCM का मतलब होता है लस और HCF का मतलब होता है मस, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है। अब देखिए LCM बराबर, इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दोनों संख्या हैं, तो 120 गुणे 225 बटे आपका कितना है 15, ठीक है। अब क्या कराएंगे 15 से भाग देंगे, 15 में 225 होता है, ठीक है। तो LCM बराबर 120 गुणे 15 हो जाएगा, ठीक है, 120 गुणे 15। अब इसका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 0 में 0 गुणा 0 आ जाएगा, 15 दूना 30, 3 हासिल, 15 1 का 15, 15 3 18, आपका 1800 आ जाएगा आंसर, ठीक है एवरीवन, आपका 1800 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 7वां क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आकृति दी हुई है आपकी, वो मैं 7वां प्रश्न हल कराने जा रहा हूँ, ठीक है, 7वां हल कराने जा रहा हूँ। तो आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया है ऐसे, ठीक है, एक बॉक्स यहाँ भी दिया हुआ है, एक बॉक्स यहाँ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ भी ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपका जो दिया हुआ है 7 3 x, यहाँ 4, यहाँ y, ठीक है, यही आपका दिया हुआ है। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो x का मान कैसे निकलेगा, आपका x का मान कैसे निकलेगा, x बराबर, ये देखिए दो लाइन में गया है, बांटा गया है ना, एक बॉक्स में दो बॉक्स में बांटा गया है, तो 3 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर 7 3 21 हो जाएगा, ठीक है, आपका x का मान आ गया, ठीक है एवरीवन। अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे, तो y का मान जो है y बराबर, अब देखिए ये दोनों का गुणा होगा तो 4 गुणे x हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 4, अब x का मान कितना है 21, यहाँ 21 रख देंगे, तो y बराबर 4 84 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका y का मान 84, x का मान 21, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। x मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करा देंगे, x मान हो गया। अब y का मान निकालने के लिए इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 4 गुणे x हो जाएगा, x मान जो आया है उसको रख दिया मैंने, 2184, आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 8वां पढ़ने जा रहा हूँ, इसे इरेज करना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है, m का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं प्रश्न आपका 8वां हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका 18 और 117 का मतलब LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो पहले देखिए 18, तो 2 3 3 2 3 6 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 117 दिया हुआ है ना, 117, ठीक है, 117 दिया हुआ है, तो 100 - 17, इसको भी हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है, 3 3 9 9 7 9 9 28 27, 9 1 9 11, सही है। तो 13 9 117, सही है, ठीक है भैया। ये इसको मैंने तोड़ दिया। तो इसमें क्या पहले तो हम लोग को मतलब HCF ज्ञात करना है ना। HCF कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे कर देंगे, यहाँ लिखेंगे HCF। तो इसमें कौन मिल रहा है, जो मिल रहा है पहले वो हो जाएगा। देखिए आपका ये मिल रहा है ना, और ये भी मिल रहा है, तो आपका 3 गुणे 3, ये दोनों मिल रहा है, 3 3 9, आपका ये HCF 9 आ जाएगा, ठीक है। HCF आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए HCF आपका 9 आ जाएगा, तो आपका मान जो दिया हुआ है, देखिए आपका मान जो दिया है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 18m - 117 बराबर
आपका दिया हुआ है HCF, ठीक है, बराबर HCF ये दिया हुआ है, ठीक है। HCF आपका दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में बना दीजिए 18, 117, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ जो दिया है 118m माइनस 117 बराबर, इसके पूरा का मान कितना दिया हुआ है आपका 9 दिया हुआ है, इसका मान से निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 18m बराबर वहाँ उस तरफ जाएगा प्लस 117 हो जाएगा प्लस 9, अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18m बराबर 9, इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 16, एक हासिल 2, 126 हो जाएगा, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब 18 से भाग देंगे, इसमें काटेंगे कितने बार जाएगा 18 से भाग 18 नहीं है 18 सत्ते 18 सत्ते आपका 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है। 18 सत्ते यहाँ 7 बार गया है ना, 18 सत्ते 126, ठीक है। तो आपका ये आपका HCM का मान निकल गया, ठीक है। अभी M का मान निकाले हैं, तो M का मान निकाले हैं तभी तो हम लोग LCM निकाल सकते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है LCM ये अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो LCM कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखिए LCM आपका मतलब फार्मूला लगाएंगे, LCM पूछ रहा है ना, तो LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आपका सूत्र होता है फल, ये आपका फार्मूला होता है ना, तो इसके बटे HCF ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो यही LCM पूछ रहा है, LCM बराबर 2 संख्या क्या दिया हुआ है, एक 18 दिया हुआ है, एक दिया है 117, तो यहाँ लिख देंगे बटे HCF कितना निकला है आपका 9 आया है, ठीक है। HCF आपका 9 आया है, तो 9 दूनी 18 भाग दे देंगे, HCF बराबर 2 गुणे 117 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका कितना दिया हुआ है 117, तो 117 दिया हुआ है ना, तभी इसका हम गुणा कराएंगे 7 दूनी 14, एक हासिल 2, 1 3, 2 का 243 34 आएगा, ठीक है एवरीवन। 200 आपका 34 आपका आएगा LCM मतलब लस, ठीक है एवरीवन। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आप ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 9वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 9वां क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 9वां कह रहा है, ठीक है, पहले इसे इरेज कर दे रहा हूँ। 9वां कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो खंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसके घात पे आपका n है तो यहाँ भी n लिख सकते हैं, ठीक है। n जो है 6 घाते n, ये आपका जो 6 घाते n दिया है में जो 0 अंक पर समाप्त होगा, ठीक है, 0 अंक पर समाप्त होगा, ठीक है। बस इतना ही करना है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न आपका 9वां आपका आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको ज़्यादा हल नहीं करना था, बस समझना था, ठीक है एवरीवन। अब देखिए प्रश्न नंबर, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 10वां पढ़ने जा रहा हूँ, इसको आप इरेज करने वाला हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। देखिए 10वां क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। तो देखिए आपको मैं हल करने जा रहा हूँ आपका 10वां प्रश्न, ठीक है। तो 10वां क्या कह रहा है, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे के बाद आपका प्लस दिया हुआ प्लस 13, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। तो इसको देखिए इन दोनों में देखिए यहाँ 13 दोनों मिल रहा है, 13 हम कॉमन कर देंगे तो कितना आएगा 7 गुणे 11 प्लस 1 आएगा, जब कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 13 11 से 77 प्लस 1, तो यहाँ 13 गुणे, अब इसको जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कराएंगे एवरीवन, अब इसका हम लोग गुणा करा देंगे, ठीक है। तो गुणा करा दीजिए, गुणा कराएंगे कितना आएगा 0 13 7 91 13 28
नहीं 10 14 ये आपका यही आपको गुणा कराने पर आ जाएगा। ठीक है एवरीवन। और देखिए जो कि ये क्या है, जो एक भाज्य संख्या है, ये आपका देखिए भाज्य है ना, 2 से कट जाएगा, जो कि भाज्य संख्या है, जो कि आपका भाज्य संख्या है। ठीक है एवरीवन। अब देखिए इसके आगे और, अब देखिए और दिया हुआ है 7, और देखिए और आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, देखिए इन दोनों में 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो मतलब 5 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कॉमन करेंगे क्या बचेगा आपका 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ 1 बच जाएगा इसके जगह पे, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है भैया, इसको मैंने कॉमन कर दिया। आप सोच रहे हैं 5 जो था यहाँ 1 लिख दिए, क्योंकि 5 कॉमन करेंगे यहाँ 1 ही बचेगा। अब क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखिए गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा 6 सत्ते 42 गुणे 4 ते 12 गुणे 2 प्लस 1। अब 5 इसका पहले गुणा करा दीजिए, 42 गुणे 12 दूना 24 प्लस 1। ठीक है, तो और इसको मतलब व्यवस्थित ढंग से गुणा कराएंगे। तो देखिए 5, अब देखिए 24 दूना 48। ठीक है, 48 होगा 4 हासिल, और 4 चौक 16। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 42 के 24 में गुणा कराएंगे, तो 24 दूना 48, आपका 4 बचा। अब 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96 होगा, और 4 हासिल जोड़ेंगे 0, 1 हासिल है 10 हो जाएगा, 100 आएगा। ठीक है, यहाँ 100 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, सही है आपका एक मतलब 100। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1008 आया। ठीक है, प्लस 1 गुणा कराने पर। ठीक है, तो आपका 5 गुणे, आपको इसको जोड़ेंगे 1 2 9, इसको जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 9 पचे 45 के यहाँ 5 1 हासिल 0 गुणा कराएंगे, तो यहाँ 5 ही आएगा 0 1। ठीक है, आपका 1000 मतलब 5 1 का 5, यहाँ गुणा कराएंगे 5 1 का 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 5045। ये है आपका, ये क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, जो कि ये भी भाज्य है ना, जो कि ये भी भाज्य, जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है, जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है एवरीवन, ये आपका हल हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका भाज्य संख्या है। तो आप लोग इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैंने कैलकुलेशन गुणा कराया है, इसको नहीं लिखना है। तो ये आपका मैंने जो हल किया है यहीं तक हो गया। ठीक है एवरीवन, तो आपका इसका बताना था कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए भाज्य संख्या, देखिए 2 से कटेगा, मतलब भाज्य संख्या वो होता है जो खुद कटे और कोई अंक भी काटे, मतलब 3 अंक से स्टार्ट रहे भाज्य संख्या। और जो अभाज्य होता है 2 ही अंक से कटता है, या खुद करता है कोई अंक और काटता है। भाज्य संख्या क्या होता है, 3 अंक से स्टार्ट होता है, बहुत बार जाता है। ठीक है, इसीलिए दोनों भाज्य संख्या हैं। ठीक है ना, जिसको मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, इतना ही हल करना था। प्रश्न नंबर आपका जो 11 है, इसको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 जो क्या कह रहा है, 11 जो प्रश्न नंबर 11 में पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मिलेंगे, तो इसका मतलब आपका एलसीएम ही पूछ रहा है। ठीक है एवरीवन, आपका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, तो 18 और 12 इसका एलसीएम पूछ रहा था। तो इसको 2 9 3 3। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो इसका आपका क्या पूछ रहा है,
एम, ठीक है, एलसीएम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो एलसीएम पूछ रहा है तो जो मिल रहा है पहले उसको देखिए, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। तो 2 गुणे 3, अब उसके बाद जो नहीं मिल रहा है देखिए 3 गुणे 2 नहीं मिल रहा है ना, जो पहले मिला है तो उसको पहले मैंने यहाँ लिखा, और जिसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, ये दोनों नहीं मिला तो इसको भी लिखेंगे। अब देखिए गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 दूनी 4 तो 6, 6 6 12 7 18, 18 दूना 36, आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना मिनट लगेगा एवरीवन, आपका 36 मिनट लगेगा, ठीक है, आपका 36 मिनट लगेगा मिनट, ठीक है, 36 मिनट लगेगा, आपके यही आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आपका दोनों के क्या, सोनिया और रवि को दोनों कितना लगेगा, सोनिया और रवि को प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट लगेगा, ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 12, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर मैं 12 पढ़ने जा रहा हूँ, तो आपका स्क्रीन पे यहाँ सवाल लग जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैं 12 बना दे रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका आकृति दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ x, ये आकृति ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये 2 भाग में बटा हुआ है, यहाँ भी ऐसे आकृति दिया है, इसमें 3 दिया है, यहाँ भी आकृति दिया हुआ है, इसमें दिया 196 95 दिया है, सॉरी भैया, और यहाँ दिया है एक बॉक्स में 3 दिया हुआ है, और यहाँ एक बॉक्स में दिया हुआ है आपका y, ठीक है। अब यहाँ जो दिया हुआ है 5, यहाँ दिया हुआ है आपका 13, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, x लिखेंगे, अब दो देखिए x जो है 2 भाग में बटा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 3 गुणे 195 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 5 3 15, 1 हासिल 9 9 28 27 27 1 28, तो आपका 2 हासिल 3 2 5, तो आपका कितना x का मान आ गया, 585 आपका x का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालिए, तो y का मान निकालने के लिए देखिए y का मान निकालेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, तो 5 गुणे 13 आ जाएगा, तो y बराबर 13 5 65, ठीक है, 13 5 65, ठीक है, आपका 65 है, तो y का मान ऐसे निकल गया, ठीक है, ठीक है, 13 5 65 हो जाएगा। अगर ऐसा, अगर इसको भी इस तरफ से निकालना चाहते हैं, इसका देखिए, तो y मतलब ये इधर गुणा होता है ना, ऐसे रहता है तो इसका गुणा होता है, तो ये इसका गुणा होगा, 3y हो जाएगा, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 195, तो y बराबर 195/3 आ जाएगा। आप इससे भाग करेंगे, 6 3 18, 1 हासिल 5 3 15, आपका ऐसे भी 65 आएगा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो आपका y का मान कितना आ गया, y का मान आपका 65, x का मान 585, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। तो देखिए एवरीवन मैं बताने वाला हूँ अगला प्रश्न, इसको आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 13 पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 13 पढ़ने वाला हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, संख्या मतलब व्याख्या कीजिए कि, प्रश्न 13 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 ब्रैकेट में 7 गुणे 13 गुणे 11 ब्रैकेट बंद प्लस 11, और अगला ब्रैकेट में दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ब्रैकेट बंद प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या आपका क्यों है, ठीक है। तो इसको मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका जो प्रश्न दिया हुआ है 7 गुणे 13 गुणे 11 11, ठीक है, 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। इन दोनों देखिए आपका 11 दोनों में है ना, इसमें भी है इसमें भी, तो 11 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 7 गुणे 13 बचेगा, और यहाँ 1 आएगा प्लस 1 यहाँ भी बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा ना। तो देखिए कॉमन लेने के बाद यहाँ 1, यहाँ 7 21, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 7 2 9, 13 7 91, 1 गुणा कराएंगे कितने आ गया +1। अब देखिए 1 मतलब 11
अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 92 हो जाएगा। यहाँ 92 अब गुणा कराएंगे 11 दूना 22, 2 हासिल 11 99, 99 और 2 101 हो जाएगा। ठीक है, आपका 101 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, देखिए अगर 11 दूना 22, 2 हासिल बचा है ना, तो 11 9 99, 99 ऐसे लिखा जाएगा और 2 हासिल, तो इसमें जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 2 11, 1 हासिल, 9 1 10 हो जाएगा ना, आपका 101 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 101। ठीक है, इतना हो जाएगा, मतलब 1012 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1012 आया है, जो कि ये भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है, क्योंकि ये आपका 3 अंक से अधिक बार कटेगा। ठीक है, बहुत बार कटेगा। जो अभाज्य संख्या होता है 2 ही अंक से कटता है, या खुद कटेगा कोई अंक काटेगा। ये जो है भाज्य संख्या है, जो कि बहुत बार अंक से कट सकता है। ठीक है, तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया। अब देखिए, और इसके आगे दे दिया है, और इसके आगे दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ब्रैकेट बंद ऐसे दिया है, प्लस आपका 3 भाज्य संख्या क्यों है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, मतलब दोनों में 3 3 दिख रहा था। हम क्या करेंगे, 3 कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 7 × 6 × 5 × 4 × यहाँ 3 कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, × 2 × 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस करके यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस करके 1 लिख देंगे। अब देखिए इस सभी का गुणा कराएंगे, यहाँ +1 रहेगा ही। ठीक है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है एवरीवन, तो हम लोग क्या कराएंगे, सभी का गुणा कराएंगे। तो सभी का गुणा कराओगे कितना आएगा, देखिए अगर हम डायरेक्ट गुणा करा दे रहे हैं, आप लोग भी गुणा करा लीजिएगा कैलकुलेशन में। ठीक है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, तो आपका 1680 आएगा। 1680 आपका आएगा, +1 रहेगा। ठीक है, ये सभी को मैंने गुणा करा लिया। ठीक है, 1680 आएगा। ठीक है एवरीवन, और 1 प्लस रहेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 3, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1681 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से गुणा करा दीजिए, 3 का 3, 8 3 24, 24 के 4, 2 हासिल, 6 3 18 2 20, 2 हासिल, 3 2 5, आपका कितना हो जाएगा 5043। आपका कितना आंसर आया 5043, जो कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है। ठीक है एवरीवन, जो कि ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 14, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर में पढ़ने जाना हो, इसको पहले इरेज कर दो। अब देखिए आप प्रश्न नंबर आपका 14 जो है, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीचे दी हुई गई आकृति जो दिया है आपका, तो देखिए जो आपका आकृति ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है x, यहाँ दिया हुआ है z नहीं 2 दिया है, सॉरी, यहाँ 2 दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 33 81। ठीक है, 3381 दिया हुआ है, और यहाँ आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आपका दिया हुआ है y। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है 7। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ 161। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ 7, मतलब 7 दिया है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है z। ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो z का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो हम लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए एवरीवन, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें x का मान पूछ रहा है ना, तो x मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को गुणा कराएंगे तभी तो निकलेगा। x बराबर 2 × 3381। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे, x बराबर 2 1 2, 8 2 16, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, आपका कितना 6762 आएगा। ठीक है, 6762
762 आएगा। ठीक है, अब देखिए y का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए y का मान कैसे निकलेगा, तो ये इसके बराबर इन दोनों का गुणा होगा। तो यहाँ इसका जैसे देखिए एक बॉक्स से दोनों जुड़ा हुआ है ना, तो जो दोनों जुड़ा रहता है इसका गुणा होता है, यही लिखा जाता है। तो इन दोनों को गुणा कराएंगे, 3y बराबर आपका 3381 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बटे में भेजेंगे, मतलब इसको ऐसे भाग कर सकते हैं। y बराबर 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, आपका 2 बचा 7 3 21, आपका 1127 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना निकल जाएगा, 1127। ठीक है, अब देखिए z का मान कैसे निकलेगा, इसी प्रकार z का भी ऐसे गुणा होगा। ठीक है, तो z का ऐसे गुणा करा देंगे। तो देखिए इसका इसमें 7z बराबर ये 7z है। ठीक है, कितना हो जाएगा 161। अब इससे 7 से भाग करा देंगे, z बराबर 7 दूनी 14, 2 बचा 7 3 21, आपका कितना आ गया 23 आ गया। ठीक है एवरीवन, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर y का मान भी निकालना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे भी गुणा करा देंगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान अगर निकालना चाहता है इसका इसमें गुणा कराएंगे फिर भी आ जाएगा। ठीक है एवरीवन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका एक्स वाई जेड का मान तीनों आ गया। एवरीवन, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, यही आपका आंसर है। ठीक है, तीनों आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप ले प्रश्नावली 1 का सी और प्रश्न। तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ के सॉल्व कर दूंगा सॉल्व। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका। तो प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न कैसे हल होगा। हम लोग लिखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो माना, तो हम लोग क्या करना है, जो परिमेय संख्या नहीं रहता है तो हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। अगर आप परिमेय संख्या रहेगा तो हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, उल्टा मानते हैं। ठीक है एवरीवन, तो देखिए माना अंडर में 3 एक परिमेय संख्या है जो कि r के बराबर है, जो कि r के बराबर है, जो कि r के बराबर है, जो कि r के बराबर है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 3 अंडर में 3 बराबर r हो जाएगा। ठीक है, जो कि r जो है परिमेय संख्या। ठीक है, जो कि r के बराबर है, r आपका तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो देखिए ये 3 गुणा में ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर में 3 बराबर r बटे 3, इतना हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से जो दिख रहा है आपका प्रश्न, तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए r/3, ये r/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ अगर चाहते हैं तो इसलिए भी लिख सकते हैं या चूंकि लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है एवरीवन, तो देखिए हम क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 अंडर 3 बराबर r/3 है ना, तो यहाँ नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू लग जाएगा। इसके पहले कितना है, 3 अंडर में 3 बराबर r था, ये भी नॉट लग जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये आपका क्या है, अतः विरोधाभास के कारण, यहाँ अतः लिख सकते हैं या परंतु लिख सकते हैं। ठीक है एवरीवन, अतः सही में विरोधाभास के कारण ये आपका परिमेय संख्या होगा। परंतु लिख दीजिए, सही है,
परंतु विरोधाभास के कारण, अतः यहाँ लिख दिया अतः 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है विवान। देखिए विवान, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, PROVED, ये आपको प्रूव करना था। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो मैंने माना 3/3 एक परिमेय संख्या है जो कि R के बराबर है। √3 मतलब 3/3 बराबर R, तो यहाँ अंडर वाला इधर छोड़ दिया गया है, गुणा था, यहाँ बटे में आ जाएगा R/3 यहाँ इसलिए मान लिए R/3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के रूप में है ना, तो आपका क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, ठीक है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। तो √3 यहाँ लिख देंगे, चूंकि √3 बराबर R/3 यहाँ था, तो यहाँ नॉट इक्वल टू लग जाएगा, जब बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लग जाता है, ठीक है। तो 3/3 यहाँ देखिए, इसके ऊपर 3/3 था तो वही लिख देंगे, फिर बराबर R था, R लगा देंगे, यहाँ नॉट इक्वल टू इसमें भी लगा देंगे, ठीक है। परंतु विरोधाभास के कारण अतः 3/3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, प्रूव हो गया, यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है मैम। आई होप समझ में आ गया होगा, इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। तो इसे मैं करने जा रहा हूँ इरेज कर दूँ, तब अगला प्रश्न पढ़ो। देखिए अब आपका दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको देखिए, हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो माना हल लिख कर माना, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए जो अपरिमेय संख्या, इस ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इसमें जो अपरिमेय रहता है उसको हम लोग परिमेय मान के हल करते हैं, ठीक है, सिद्ध करने वाले में, ठीक है, जो कि P/Q के रूप में है, P/Q के बराबर है, ठीक है, P/Q के बराबर है। तो देखिए परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है ना, तो देखिए √5 बराबर P/Q हो जाएगा, ठीक है, P/Q हो जाएगा। और अब वैसे ही दिख रहा है, P/Q के रूप में दिख रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों अंडर हटाएंगे तभी तो हल हो पाएगा, ऐसे कैसे बता पाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखिए वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर P/Q का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो √5 का वर्ग करेंगे 5 ही आएगा, बराबर P²/Q², दोनों पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 इधर आ जाएगा, एक Q हो जाएगा, बराबर एक गुणा है तो इधर आ जाएगा, मतलब बटे में है, गुणा में आ जाएगा, P²/Q, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए 5Q जो है आपका, 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, 5Q क्या है, आप क्या है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे, चूंकि 5Q एक पूर्णांक है, 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, आपका एक पूर्णांक है। और जो आपका दिया है P²/Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये जो है P², जो कि यहाँ लिख दीजिए, जो कि P²/Q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो कि 5Q एक पूर्णांक है, जो कि P²/Q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है विवान। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो क्या इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5Q बराबर P²/Q, ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। ये किस लिए लग रहा है जानते हैं एवरीवन, इसमें क्योंकि जो P²/Q आपका जो 5Q परिणाम जो होता है ये विपरीत जाएगा, ठीक है, विपरीत जा रहा है, इसलिए सिद्ध होता है काल्पनिक असत्य होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इतना ही लिख सकते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है एवरीवन, यही आपका प्रूव करना था,
यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग पहले इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। तो देखिए एवरीवन, ये आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया था, अंडर 3 को एक परिमेय संख्या माना था जो कि p बटे q के बराबर लिख दिया था। तो अंडर 5 बराबर p बटे q हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, अंडर 5 का वर्क हो जाएगा 5 ही आ जाएगा, p का वर्क करेंगे p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब एक q इधर भेजेंगे 5q हो जाएगा बराबर q स्क्वायर p स्क्वायर बटे q। तो आपका 5q जो है पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक मतलब आपका गिनती वर्ड भी है और मतलब अचर चीज भी है, अचर चीज है, दोनों है, जो कि p स्क्वायर बटे q उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अतः एक तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए 5q नॉट इक्वल टू p स्क्वायर बटे q, अतः अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, यह प्रूव करना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब इसको मैं करने जा रहा हूँ इरेज। तो अब देखिए इरेज करके मैं बताऊंगा प्रश्न नंबर 3। अब देखिए एवरीवन, आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 3 अंडर 5 3 + 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है तीसरा। ठीक है, तो आपका तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा। ठीक है, तीसरा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक परिमेय मतलब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हल लिखेंगे सेम जैसे मैंने प्रश्न हल कराया है, सेम ऐसे इसको भी हल करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए 3 + 2 अंडर में 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है ना, तो हम लोग इसे परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, उल्टा मानते हैं, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p अंडर 5 3 + 2 अंडर 5 बराबर x बटे y कर दीजिए। ठीक है, और जो कि यहाँ लिख दीजिए जो कि x बटे y के बराबर है। ठीक है, बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, जो कि x बटे y के बराबर है। ठीक है भैया, तो देखिए जब ऐसे बराबर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + अंडर 5 बराबर x बटे y। अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 अंडर 5 बराबर यहाँ x इसके बटे 1 मानकर लस लेंगे, तो यहाँ इसका इधर 1 मान लेंगे, लस लेंगे तो इसका 3y हो जाएगा बटे y आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं लस ले लिया हूँ। ठीक है भैया, जब इसका y और 1 का लस लेंगे y ही आएगा, x y कट जाएगा, 1 बाहर पड़ेगा y बढ़ जाएगा, y गुणा 3y हो जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा में मतलब गुणा में बटे में आ जाएगा, तो अंडर 5 बराबर x - 3y बटे 2y। ठीक है, तो आपका क्या दिख रहा है, अंडर में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए अतः या इसलिए अंडर में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और x - 3y बटे 2y एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख दीजिए कभी भी परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर या समान नहीं होता है। ठीक है, कभी भी आपस में समान और बराबर नहीं होता है। कभी भी जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर और समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है भैया, तो हम यहाँ सब क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लोग क्या हल कर सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए चूँकि आपका अंडर 5 बराबर x - 3y बटे 2y, 3 नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2 अंडर 5। ठीक है, बराबर x - 3y बटे y, ये भी नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं परंतु विरोधाभास के कारण 3 + 2 अंडर 5
परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपको देखिए कह रहा है कि इसमें प्रश्न क्या कह रहा था, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका यहाँ लिख दीजिए यह एक, अतः 3 + 2 √5 ये एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही आपका रूट हो जाएगा, PROVED, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। तो देखिए एवरीवन, अब मैं प्रश्न नंबर आपका अगला पढ़ने जा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 4, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो ये आपका जैसे मैंने प्रश्न वो वाला कराया था ऐसे भी कराए हैं, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब देखिए इरेज कर दे रहा हूँ। तो देखिए एवरीवन, अब मैं प्रश्न नंबर आपका 4 पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न नंबर 4, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 100 में 7 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब 100 में 7 जो है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए माना सेम ऐसे ही प्रश्न जैसे मैंने प्रश्न हल कराया सेम वैसे ही होगा। माना 100 में 7 एक अपरिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय मानेंगे, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, जो कि P/Q के रूप में है। देखिए अगर जो परिमेय संख्या हम लोग मानते हैं, कभी कभी R मान लेते हैं, कभी P/Q, कभी X/Y, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप मानना चाहते हैं सब मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब X/Y माने या A B माने, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहता, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A/B के बराबर है, के बराबर है, ठीक है, A/B के बराबर है, ठीक है विमान। 107 एक परिमेय संख्या है जो कि A/B के बराबर है। तो देखिए 100 में 7 बराबर A/B, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्योंकि वर्क करेंगे तभी तो और आगे हल होगा, तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करके हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे 100 में 7 का वर्ग हो जाएगा बराबर A/B का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 107 का वर्ग करेंगे 7 ही आएगा, एक वर्ग A² / B आ जाएगा, B², ठीक है। अब देखिए इधर भी देंगे 7B हो जाएगा बराबर यहाँ A² / B हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए चूँकि इसलिए 7/B मतलब 7B एक पूर्णांक है, ठीक है, जो कि A² / B उभयनिष्ठ गुणांक खंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है विमान। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि 7B बराबर A² / B ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। तो आपका जो A है दिया हुआ है, मतलब A भी नॉट इक्वल टू लग जाएगा, अंडर रूट भी वाला लग जाएगा, तो इसे 100 में 7 बराबर A/B ये भी नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है, ठीक है विमान। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका विभाजन नहीं किया जा सकता ना, यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 100 में 7 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, 7 क्या है, अपरिमेय संख्या, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, ठीक है, PROVED, ठीक है विमान, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे विमान। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 5वां पढ़ने जा रहा हूँ, इसे इरेज करना पड़ेगा। देखिए विमान आपका 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो देखिए 5वां प्रश्न जो देखिए आपका 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। तो 5वां प्रश्न कह रहा है, यदि अंडर में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + अंडर में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसको हम मानेंगे इसको भी, ठीक है। तो हल लिखेंगे, हल पहले आप लोग हल लिख लीजिए, ठीक है। माना 2 + अंडर में 2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या
है, ठीक है भैया। तो परिमेय संख्या है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 प्लस अंडर में 2 बराबर आर, जो कि आर के बराबर है, जो कि आर के बराबर है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है, आर के बराबर है, ठीक है भैया। आर क्या है आपका परिमेय संख्या, ठीक है, जो कि आर के बराबर है। आर जो है आपका क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, तो आर जो है आपका परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, जो कि आर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, आपका परिमेय संख्या, ठीक है ना भैया। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो अब हम लोग इसके उधर ले जाएंगे, अंडर में 2 बराबर आर, इधर आएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको भी अगर हल करना चाहते हैं ना तो ऐसे जाने दीजिए, यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों वर्ग करेंगे, 2 प्लस अंडर में 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बराबर आर का वर्ग हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, एक मतलब 2 हो जाएगा, बी का मतलब अंडर में 2 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। अब देखिए 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस 2 का अंडर में 2 का वर्ग करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 अंडर में 2 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 अंडर में 2 बराबर आर स्क्वायर। अब 4 को उधर भेज सकते हैं, तो 4 अंडर में 2 बराबर आर स्क्वायर, इधर जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है, ये गुणा में बटे में जाएगा, तो अंडर में 2 बराबर आर स्क्वायर बटे 6 बटे 4, ये बटे में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए अंडर में 2 एक अपरिमेय संख्या है और आर स्क्वायर -6 बटे 4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, आपका परिमेय संख्या है, ठीक है भैया। अब देखिए जब आपका यहाँ लिख दीजिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, नहीं होती है या होता है, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। जो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती, ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। हम देखिए इसलिए लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर में 2 बराबर आर स्क्वायर बटे 6 मतलब -6 बटे 4, ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 अंडर में 2 बराबर आर स्क्वायर -6, ये भी नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है, ठीक है भैया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, परंतु विरोधाभास के कारण, ठीक है, अतः 2 प्लस अंडर में 2, ठीक है, 2 प्लस अंडर में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है ना, एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या, ठीक है, लिख सकते हैं जो भी मन करे आपका, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं, यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये प्रूव करना है, PROVED, ठीक है भैया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले ली होंगी एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका 6वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसे आपको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर मैं 6, देखिए एवरीवन, अब मैं प्रश्न नंबर आपका 6वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए 6वां में क्या कह रहा है, तो 6वें में आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए आपका 6वां प्रश्न क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं, जैसे पहला है 1/, पहला आपका दिया है 6वें में, पहला दिया है 1/, अंडर में 2, ये आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा कह रहा है मतलब सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या, सभी भी वही करना है, तो दूसरा आपका दिया हुआ है 7 अंडर में 5, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, और तीसरा दिया हुआ है 6 प्लस
अंडर में 2, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सभी प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए ये जो प्रश्न आपका दिया हुआ है इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला वाला प्रश्न, ठीक है, इसको और तीनों को हल करना पड़ेगा। तो देखिए मैं तीनों प्रश्न को यहाँ बताने जा रहा हूँ। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जो आपका परिमेय संख्या है तो मान चलिए 1/2, ठीक है, बराबर a/b कर दीजिए, जो कि a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। तो यहाँ और लिखना भी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 a/b, जो कि a/b एक परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम इधर गुणा कराएंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे 1/2 ऊपर ले गए और ये b आपका ऊपर जाएगा, मतलब हर का अंश का हर कर दिए। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका मार्कर है, अब इसको मैं ऐसे चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इसको मैंने पलटा है। ठीक है, तो पलटेंगे, इसके बटे 1 आएगा, 1 लिया नहीं जाता। ठीक है, तो 1 आपका लिया नहीं जाता है। ठीक है भैया, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए प्रश्न में और कुछ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, सही है। तो देखिए भैया अब क्या करेंगे, इसलिए 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 बराबर b/a, ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा, b/a है एवरीवन। ठीक है, और यहाँ 1/2 जो अंडर में है इसको भी नॉट इक्वल टू लगा देंगे, a/b, ये भी नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, अतः मतलब परंतु विरोधाभास के कारण, ठीक है, विरोधाभास के कारण जो आपका दिया हुआ है, अतः 1/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, PROVED। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा देखिए क्या कर रहा है, 7/5। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न जो दिया है 7वां, इसको भी हमको वही प्रश्न दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका दूसरा जो है 7/5। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं हल करने जा रहा हूँ दूसरा प्रश्न, छठा का दूसरा। ठीक है, छठा का दूसरा यहाँ हल करने जा रहा हूँ। तो देखिए 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम लिख देंगे 7/5 बराबर r मान लिया। ठीक है, माना, तो जो कि r एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या बराबर होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 गुणा में बटन जाएगा, r/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, लिख लीजिए। ठीक है, अपरिमेय संख्या है और r/7 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो देखिए आपका जो है, कभी भी यहाँ लिख दीजिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, जो आपका परिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए चूंकि बना दीजिए √5 बराबर r/7 ए आपका नॉट इक्वल टू लग जाएगा, या 7 √5 बराबर r ए नॉट इक्वल टू दोनों लग जाएगा। ठीक है एवं आप क्या करेंगे, तो देखिए आप ये प्रश्न जो था पहला था, यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न, ये सब आपका इधर पहला था, अब इधर हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, परंतु विरोधाभास के कारण 7/5 अतः 7/5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ये आपका प्रूव करना था, PROVED। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका तीसरा बताने जा रहा हूँ। ये जो छठवें तीसरा है 6 + √2। ठीक है, तो इसको मैं बताने के लिए पहले यहीं मैं इसे इरेज करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है एवरीवन, बस इरेज करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जहाँ आपका मैं प्रश्न नंबर तीसरा छठ जो आपका दिया है तीसरा, ठीक है, 6 + √2। ठीक है, यही आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा। तो देखिए अब छठवां तीसरा जो है, माना अब यहाँ 1/2 था, जो यहाँ आप लिख देंगे 6 + √2 ये लिख देंगे। ठीक है, 6 + √2 परिमेय संख्या है, 6 + √2 परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे 6 + √2 बराबर 1/2 जो कि a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 + √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ a/b रहेगा ही। अब देखिए इधर इरेज करना पड़ेगा, इतना इरेज कर दें। ठीक है, अब देखिए अब √2 इधर छोड़ेंगे, a/b, अब a उधर जाएगा, -b 6 हो जाएगा, √2 बराबर यहाँ a माइनस इधर इसका गुणा होगा तो -6b हो जाएगा बटे b हो जाएगा, इसका लस ले देंगे इसके बटे मान। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और a - 6b बटे b एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में समान या बराबर नहीं होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर या समान नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि आपका √2 बराबर a - 6b बटे b, ये आपका नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6 + √2 बराबर a बटे b, ये भी आपका नॉट इक्वल टू इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः विरोधाभास के कारण यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यही आपका प्रूव हो जाएगा, PROVED। ठीक है फ्रेंड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। 7वां क्या कह रहा है, देखिए आपका प्रश्न नंबर अब 7वां हल करने जा रहे हैं। 7वां कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ब्रैकेट में √3 - 1 ब्रैकेट बंद एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल, माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, तब √3 - 1 बराबर r, जो कि r एक
परिमेय संख्या है, जो कि R एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि R परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे अंडर में 3 - 1 का वर्ग हो जाएगा बराबर R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है -2 होता है, ए का मतलब 3, बी का मतलब 1, बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 3 ही आएगा, माइनस प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस 2 1 का 2 अंडर में 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंडर में 3 बराबर R स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे 4 - 2 अंडर में 3 बराबर R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 है ना, ये इधर आएगा तो -R स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये उधर जाएगा 2 अंडर में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 - R स्क्वायर, अब देखिए गुणा में बटे में आ जाएगा, तो आपका 2 यहाँ आ जाएगा बराबर अंडर में 3 यहाँ लिखेंगे, इसलिए 4 - R स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है और अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। अब देखिए तो कभी भी यहाँ लिख दीजिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। परिमेय संख्या जो होता है और अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 4 - R स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर में 3, ये आपका नॉट इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। और परंतु विरोधाभास के कारण आपका अतः अंडर में 3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रूव हो जाएगा PROVED, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको आई होप आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई होप ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर 7वां था, अब मैं प्रश्न नंबर 8वां पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर में 5 - अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं 8वां आपका हल करने जा रहा हूँ, 8वां, ठीक है, हल माना, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि अंडर में 5 - अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको अपरिमेय करें तो परिमेय मानना पड़ेगा, अंडर में 5 - अंडर में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है भैया, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंडर में 5 - अंडर में 3 बराबर R, जो कि R एक परिमेय संख्या है, ठीक है। R क्या है आपका परिमेय संख्या, R के बराबर होगा, ठीक है ना। तो R के बराबर होगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे अंडर में 5 - अंडर में 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर R का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसका A - B का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो A स्क्वायर देखिए इसका सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2, एक मतलब अंडर में 5, B का मतलब अंडर में 3 बराबर R स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे 5 ही आएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 3 ही, अंडर हट जाएगा बस, 2 5 × 15 अंडर में 15 आ जाएगा बराबर R स्क्वायर। ये और ये जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, -2 अंडर में 15 बराबर R स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 8 इधर आएगा तो -R स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2। अब देखिए उधर जाएगा, मतलब माइनस था उधर जाएगा, प्लस अंडर में 15 हो जाएगा, एक मतलब आपका गुणा में बटे में आएगा 8 - R स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर 15। अब सोचेंगे क्यों इधर 2 लाते हैं, क्योंकि बाबू आपका
इधर अपर में करेंगे, इधर पर में छाटेंगे ना, पर में संख्या अलग करेंगे, अपर में संख्या अलग, तब जाके हल कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो, इसलिए 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है और अंडर में 15 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है, कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो क्या हो जाएगा, इसलिए चूँकि अंडर में मतलब आर स्क्वायर 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 बराबर अंडर में 15, ये नॉट रिजल्ट लग जाएगा। ठीक है मैम, तो यहाँ लिखेंगे परंतु विरोधाभास के कारण, ठीक है, अतः आपका दिया हुआ है अंडर में 5 माइनस अंडर में 3। ठीक है, ये प्रश्न है ना, एक अपर में है, एक अपर में है। ठीक है भैया, अपर में संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपर में संख्या, यही प्रूव करना था, PROVED। ठीक है, ये प्रूव हो गया भैया, आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप ले ली होंगी एवरीवन। अब देखिए एवरीवन, ये आपका प्रश्न नंबर 7वां 8वां क्लियर हो गया। तो अब ये देखिए इसका आई होप ले लिए होंगे दोनों का स्क्रीनशॉट। अब देखिए मैं बताने वाला हूँ 9वां प्रश्न, इसको आई होप ले लिए होंगे। देखिए अब मैं प्रश्न नंबर 9वां पढ़ने जाना हूँ। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न नंबर 9वां। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हल लिखेंगे, माना 2 प्लस अंडर में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 प्लस अंडर में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 प्लस अंडर में 3 बराबर r, जो कि r एक परिमेय संख्या है। ठीक है, r जो है एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये आपका प्रश्न दिया हुआ है ना, तो ये प्रश्न दिया, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ से करने पर। तो यहाँ देखिए 2 प्लस अंडर में 3 का वर्ग बराबर r का वर्ग। ठीक है, अब देखिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सूत्र होता है, एक मतलब 2 दिया हुआ है। ठीक है, बी मतलब अंडर में 3 दिया हुआ बराबर r स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग 3 हो जाएगा क्योंकि अंडर हट जाता है बस। ठीक है, और प्लस आपका कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा भैया, आप लोग गुणा कराएंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 अंडर में 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अंडर में 3 बराबर r स्क्वायर। ठीक है, ये वाले जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 प्लस 4 अंडर में 3 बराबर r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 4 माइनस अंडर में 3 मतलब 4 अंडर में 3 बराबर r स्क्वायर, एक प्लस में उधर जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा में बटन जाएगा, अंडर में 3 बराबर r स्क्वायर माइनस 7 बटे 4। देखिए ऐसे मैं क्यों अलग करता हूँ, क्योंकि जो अंडर रूट में रहता है उसको अलग कर देंगे और जो चीज़ परिमेय संख्या रहता है उससे अलग। अंडर रूट का मतलब होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ठीक है एवरीवन, अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 बराबर r स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और r स्क्वायर माइनस 7 बटे 4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या
है। ठीक है भैया, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, जब ये यहाँ लिख दीजिए, कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, आपका जो परिमेय संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है विमान, आप देखिए यहाँ लिखेंगे चूँकि √3 बराबर r² बटे -7/4, ये आपका नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 √3 बराबर r² -7, ये भी नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः विरोधाभास के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो जाएगा PROVED। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये विरोधाभास के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 9वां था, अब मैं प्रश्न नंबर 10वां पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 10वां यहाँ मैं बगल में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 10वां प्रश्न है। ठीक है, आपका देखिए मैं 10वां यहाँ लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, 10वां का प्रश्न 10वां। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले मान हल करेंगे। ठीक है, हल करने के बाद माना 4 - 3 √2, ये है ना, देख लीजिए प्रश्न। ठीक है, 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए विमान, आपका जो अपरिमेय रहता है तो हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं, अपरिमेय रहेगा तो परिमेय मान के हल करेंगे। ठीक है विमान, तो देखिए आपका 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ 4 - 3 √2 बराबर a/b माना। ठीक है, जहाँ a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, अब देखिए इसको हम उधर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 ये इधर आएगा, -a/b हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा, 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लस लेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, 4b - a/b बराबर 3 √2। ठीक है, अभी गुणा में बटे में आएगा, 4b - a/3b हो जाएगा। ठीक है, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 3b √2। ठीक है, इसलिए 4b - a/3b एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है मैम, तो हम कर सकते हैं कभी भी परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूँकि ठीक है आपका 4b - a/3b आपका ये 3b है। ठीक है, बराबर √2 था तो ये नॉट इक्वल टू लग जाएगा। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4b - a/b बराबर 3 √2, ये आपका नॉट इक्वल टू इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः परंतु विरोधाभास के कारण क्या हो जाएगा आपका, अतः आपका क्या दिया हुआ है, 4 - 3 √2 एक क्या है आपका
एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही आपका प्रूव करना था। ठीक है, PROVED यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो आप लोग ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे एवरीवन। तो एवरीवन, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कीजिएगा। ठीक है एवरीवन, ये प्रश्नावली एक का मतलब सी है। ठीक है, एक का ए और एक का बी मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। ठीक।